शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, यह वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। शायद मेरे कुछ शिक्षक साथियों को भी काम आए और बच्चों को भी काम आए। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको और मेरे वीडियो इसी प्रकार के देखना है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 38 कक्षा 6 सप्ताह 11 गणित विषय, उसका ये प्रश्न है। ये 38 प्रश्न में 38 क्रमांक प्रश्न में यह एक आकृति दी गई है। यह आकृति में और प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इस चित्र में कोण बनाते दिख रही दो किरणों के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है। मतलब ऊपर ये चित्र है, इसमें ये दो किरणें हैं, एक ये किरण और एक ये वाली किरण। दोनों के बीच में कौन सा कोण बना हुआ है, इस कोण का नाम बताना है। अब इस कोण का कौन सा नाम है ये कैसे पता चलेगा? ऑप्शन है उसमें। पहला ऑप्शन है अधिक कोण, दूसरा ऑप्शन है न्यून कोण, तीसरा ऑप्शन है समकोण और चौथा ऑप्शन है ऋजु कोण। आप बच्चों को जब तक कोण के बारे में जानकारी नहीं देंगे तब तक बच्चे नहीं बता सकेंगे कि ये कौन सा कोण है। और बच्चे भी इसको देखें कि यह कोण कौन सा है। तो उसके लिए हम नीचे आकृति बनाएंगे। बच्चों से कहेंगे ये एक रेखा है, इस रेखा पे एक सीधी रेखा आकर टकराती है तो वह एक 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण, इसको हम कहते हैं समकोण। इसको क्या कहते हैं? समकोण। यह है आपका समकोण। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? समकोण। बच्चों से बार बार पूछें कि 90 डिग्री का कोण बनता है दो रेखाओं के बीच, तो वो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनता है। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण बनाया, 90 डिग्री सीधी रेखा है, उसके बाद ये रेखा टेढ़ी हो गई तो ये अधिक कोण 90 से ज़्यादा का है। तो ये होता है कौन सा? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसके लिए क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया, ये आपका समकोण हो गया। और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से जो कम होता है ये होगा आपका 90 डिग्री से कम। 90 होता है सीधी रेखा वाला, 90 डिग्री से लेफ्ट साइड की तरफ रेखा टर्न होती है तो वो कोण बढ़ता जाता है, 90 से ज़्यादा होता जाता है, उसको अधिक कोण बोलेंगे। और 90 डिग्री सीधी रेखा से राइट साइड टर्न होती है रेखा तो धीरे धीरे ये कोण छोटा होता जाता है। तो 90 डिग्री से यदि अगर कोण छोटा होगा तो वह होगा न्यून कोण। न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण है। बच्चे आराम से आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें जो आकृति बन रही है वह हमारी तीसरे नंबर की जो आकृति हमने बनाई थी, तीसरे नंबर की आकृति ये वाली, ये आकृति है। और ये न्यून कोण हमारे ऑप्शन में यहाँ बी नंबर पर लिखा हुआ है न्यून कोण, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बच्चे से कहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही है, न्यून कोण। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और मेरे शिक्षक साथी इस क्वेश्चन को और आसानी तरीके से भी समझा सकते हैं, और कई तरीके हैं इसके। आप अपने हिसाब से जो अच्छा तरीका बच्चों को समझ आए उस तरीका का उपयोग करें। धन्यवाद।